हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और इसका नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधी कुल 5 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 5। और याद रखिएगा, शिक्षा संबंधी 5 संस्कार होते हैं। आप इसको याद रखिएगा अच्छा से। फिर है कि गृहस्थ संबंधी कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो 1, जिसको विवाह संस्कार भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आगे है कि मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं, जिसे अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। याद रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर है कि कर्मवीर कथा में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो कर्मवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। कहाँ की कथा है? किसकी कथा है? मतलब राम प्रवेश राम की। और राम प्रवेश राम कहाँ का रहने वाला था? तो भीखन टोला का रहने वाला था। कहाँ का? भीखन टोला का। और भीखन टोला कहाँ है? तो भीखन टोला बिहार में है। याद रखिएगा, भीखन टोला कहाँ है? बिहार में है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर आगे है कि क्वेश्चन है कि भीखन टोला किस प्रांत में है? भीखन टोला किस प्रांत में है, यानी उपस्थित है? तो भीखन टोला बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और भीखन टोला का रहने वाला कौन था? तो राम प्रवेश राम, जिसको हम कर्मवीर कहते हैं। राम प्रवेश राम। ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला देखने कौन आया था? तो भीखन टोला देखने शिक्षक आया था। और शिक्षक कैसा था? तो 9 दृष्टि युक्त, यानी नवीन दृष्टि का था। ठीक है। शिक्षक कैसा था? नवीन दृष्टि का था। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे है कि बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं। कौन आता है? बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं, बिना बुलाए। फिर है कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर भीखन टोला का रहने वाला था। कहाँ का? भीखन टोला। और इसको आप याद ही रखिएगा, भीखन टोला कहाँ है? तो बिहार में है। भीखन टोला कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। कर्मवीर एक कैसा? तो गरीब बालक था। ठीक है। फिर है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ? तो टंकारा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, टंकारा ग्राम में हुआ था। याद हो जाएगा, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा ग्राम में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर है कि स्वामी दयानंद का उपासक कौन था? स्वामी दयानंद किसके उपासक थे? स्वामी दयानंद किसके उपासक थे? और यह इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोल सकता है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? यह क्वेश्चन हो जाएगा। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। ठीक है। फिर है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद है। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो टंकारा ग्राम में हुआ। याद रखिएगा, कहाँ हुआ? टंकारा ग्राम में हुआ। ठीक है। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। फिर आगे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ जान गए हम, पर स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? तो 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिर बता दे रहे हैं, टंकारा ग्राम में हुआ था। आप लोग यह क्वेश्चन याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? टंकारा ग्राम में। और कब हुआ था? 1824 में। फिर है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 में स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है।
फिर आगे क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 15वां कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। तब मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना की। और कब की? तो 1824 में। कोई पूछेगा आपसे कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, तो सॉरी आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, तो 1875 बोलना है। कब बोलना है? 1875। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई। और किसने किया था आर्य समाज की स्थापना? तो स्वामी दयानंद ने। हो जाएगा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।